हेलो गाइस, मैं छोटू बाइक पॉइंट खजूली से है मेरे पास टीवीएस राइडर 125। और अभी देखिए इस बाइक के अंदर हो क्या रहा है ना, ये राइडर जो है समथिंग 6 से 7 मंथ से घर के अंदर पार्क कर दिया था कस्टमर। और जब दोबारा आया बाइक को स्टार्ट करने के लिए, इसका बैटरी डेड था, बाइक को धक्का लगा के स्टार्ट किया, बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। उसके बाद कहीं दिखाया था वहाँ पे, तो अब पता नहीं क्या क्या नहीं किया, वो तो मुझे नहीं पता है। बट अभी कस्टमर हमारे शॉप पे लेकर आया इस बाइक को। जैसे हमने एक एक करके टेस्टिंग किया, तो बैटरी इसमें सबसे पहले नया डाले टेस्टिंग करने के लिए। तो बैटरी जैसे नया डाले तो सेल्फ तो ले रहा था हमारा, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। और स्टार्ट नहीं होने का रीजन है, इसके अंदर जो इंजेक्टर लगा होता, इंजेक्टर इसका डेड कर गया था। इंजेक्टर के आगे वाले हिस्सा पे काफी ज्यादा मॉन्स्टर जंग लग गया था, इंजेक्टर इसका चौक कर गया था। और पुराना इंजेक्टर आपको हम दिखा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कस्टमर को दिए सर्विस सेंटर से नमूना, जाइए इंजेक्टर लेकर आइए। कस्टमर क्या क्या इंजेक्टर लेकर चल गया घर पे, और बाइक हमारे शॉप पे छोड़ के आ गया है, क्योंकि ये सब महंगा पार्ट है। और हमारे शॉप से समथिंग 500 मीटर के दूरी पे सर्विस सेंटर है, तो सर्विस सेंटर आसानी से मिल जाता है। और ये इंजेक्टर देखिए टीवीएस राइडर का जो अभी हम मंगवाए हैं, इंजेक्टर का प्राइस है अभी 1860 रुपया, और ऊपर में पार्ट नंबर मिल जाएगा। बट ये प्राइस जो है ना 2024 का ही है, नया एमआरपी आ गया है 2060 रुपया। इस पर एमआरपी है 1860 रुपया। 2 साल में इसका 200-250 रुपया बढ़ चुका है। और चाहे तो आप पार्ट नंबर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं टीवीएस राइडर का इंजेक्टर के लिए। तो अभी चलिए फटाफट से इस बाइक में इंजेक्टर ने ऐड करेंगे। उससे पहले इस बाइक के अंदर देखिए, उसके साथ साथ इस बाइक का जो पेट्रोल है ना, 7 मंथ घर के अंदर पार्क करने की वजह से इसका पेट्रोल जो है खराब हो गया है। फ्यूल यहाँ से बाहर तो निकल रहा था, फ्यूल प्रेशर टेस्टिंग किया तो फ्यूल प्रेशर हमारा परफेक्ट सही था, लेकिन इसके अंदर जो फ्यूल है वो फ्यूल खराब हो गया। इसके अंदर जो केमिकल रहता है ना पेट्रोल में, वो इसका उड़ गया। जो पेट्रोल जो है वो एक पानी के रूप में कन्वर्ट हो गया था। अभी चलिए फटाफट से इसके अंदर से जो भी पेट्रोल है उसको हम बाहर निकालते हैं और ब्रांड न्यू पेट्रोल डालेंगे पंप से मंगा करके, जो रनिंग पेट्रोल है। क्योंकि 6 से 7 मंथ रखने के बाद पेट्रोल ऑलरेडी ख़राब हो जाता है। तो कभी आप बाइक को पार्क करते हैं तो आधा से 1 लीटर पेट्रोल ही रखें। अभी इस टैंक के अंदर देखते हैं कितना ml पेट्रोल बाहर निकल रहा है, 1 लीटर है 2 लीटर है। कभी भी आप बाइक को पार्क करते हैं तो तुरंत स्टार्ट ना करें। अगर आप बाइक को लंबा समय तक पार्क कर रहे हैं, स्टार्ट करने से पहले नियर मैकेनिक को विजिट कर ले। दूसरा मेथड, अगर आप बाइक को लंबा समय तक पार्क कर रहे हैं, 15 रोज पे एक बार बाइक को जरूर से स्टार्ट कर दें, कि आपके बाइक का इंजेक्टर, कार्बोरेटर ये सब खराब नहीं होगा। कार्बोरेटर वाला बाइक है तो कार्बोरेटर भी खराब हो सकता है, इसलिए बाइक को 15 दिन पे एक बार स्टार्ट करके जरूर से छोड़ दे। तो अभी चलिए फटाफट से फ्यूल पंप को खोल के निकालते हैं बाहर और पेट्रोल निकालते हैं टैंक से बाहर। फिर हमारा फाइनल फ्यूल पंप देखिए, यहाँ से मॉन्स्टर जंग लगना स्टार्ट हो गया। इसका अभी फिल्टर प्रॉपर सही है, इसको हम अच्छा से एक बार क्लीन कर देते हैं। उसके जस्ट बाद एयर गन से सभी एरिया को हम अच्छा से क्लीन कर देंगे। दूसरा हमारा पेट्रोल ये रहा। पेट्रोल का कलर देखिए किस तरह से येलो येलो हो गया, जैसे लग रहा है कि येलो कलर का यानी पीला कलर का इसके अंदर रंग मिला दिया। फ्यूल इसका ऑलरेडी ख़राब हो गया। इस फ्यूल पे बाइक को ड्राइव करेंगे तो बाइक भुर करेगा, भग भग करेगा, बंद होगा। इसलिए कभी भी आप बाइक को लंबा समय तक पार्क करें तो ज़्यादा फ्यूल ना रखें। फ्यूल हमारा वेस्ट चला गया। और चलिए हम फ्यूल पंप को अच्छा से करते हैं एक बार क्लीन। उसके जस्ट बाद हम टैंक के अंदर इसको सेटिंग करेंगे और इंजेक्टर इंस्टॉल करके देखते हैं बाइक हमारा स्टार्ट हो रहा है या नहीं। सो गाइस, अब देखिए बाइक का टैंक वैंक को हमने क्लीन करके परफेक्ट सेटिंग कर दिया बाइक के अंदर। अब यहाँ देखिए 200 का अभी हम पेट्रोल मंगा के पंप से डाल दिए हैं। देखिए फ्यूल अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तब चलिए 200 का और फ्यूल मंगवाते हैं, क्योंकि टैंक बिल्कुल ड्राई है तो थोड़ा बहुत पेट्रोल जो है टैंक के अंदर ही रह जाता है। तब तक क्या करते हैं, हम इंजेक्टर इंस्टॉल कर देते हैं। इसके सेकंड में सर बाइक का स्पार्क प्लग जो है देखिए बिल्कुल डेड हो गया है। तो अभी बाइक के अंदर हमने ब्रांड न्यू टीवीएस का स्पार्क प्लग भी डाल दिया है। अब चलिए हम बाइक के अंदर इंजेक्टर ऐड करते हैं। तो इंजेक्टर का प्राइस एंड पार्ट नंबर तो आप लोगों को दिखा दिए हैं। और यही है टीवीएस राइडर का इंजेक्टर। कंपनी देखिए कितना प्यारा सा पैकिंग में दिया हुआ है। और ये देखिए यह है राइडर का फ्यूल इंजेक्टर। ओरिंग कंपनी साथ में देता है। बहुत ऐसे कंपनी ये ओरिंग देता ही नहीं, पुराना वाला ओरिंग भी इसके अंदर रह गया है। पुराना ओरिंग निकल गया उस तरफ है। अब इंजेक्टर को कुछ इस तरह से आपको ऐड करना है। देखिए इंजेक्टर आपको इस कैप में इस तरह से सेटिंग करना है। इंजेक्टर सेटिंग हो गया, कुछ इस तरह से इंजेक्टर ऐड हो गया। अब सेकंड इंजेक्टर का ये आ गया सॉकेट भी परफेक्ट बैठ गया। अब चलिए फटाफट से इंजेक्टर सेटिंग करते हैं। देखिए ओरिंग हमारा पुराना वाला ये रहा। दूसरा हमारा ये रेड कलर का प्रोटेक्टेड रबर है, जो ओरिंग से पहले डालेगा। यहाँ पे देखिए इस एरिया में आपको प्रोटेक्टेड रबर डाल देना है, दूसरा आपको ये ओरिंग डाल देना है यहाँ पे। अब चलिए इंजेक्टर को यहाँ पे कर देते हैं सेटिंग। फिर जस्ट बाद बाइक में और भी ज़्यादा फ्यूल डाल के देखते हैं स्टार्ट करके क्या रिजल्ट आता है। फिर टाइम का हमारा आ गया बोल्ट। चलिए इस बोल्ट को हम फटाफट से कर देते हैं टाइट। देखिए फ्यूल अब 200 के और भी हम एक्स्ट्रा अभी इसके अंदर इंक्लूड किए हैं दोस्त, यानी कि टोटल इसके अंदर 400 का पेट्रोल अभी हम डाल दिया। अब देखिए इग्निशन ऑन किए, फ्यूल हमारा जितना आना चाहिए उतना फ्यूल आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर हम पाइपलाइन को करते हैं कनेक्ट। अगर हम बात करें तो बाइक का हमने टैंक भी क्लीन कर दिया, फ्यूल पंप क्लीन कर दिया, फ्रेश फ्यूल डाल दिया 400 का। इंजेक्टर चौक था तो इंजेक्टर हमने ब्रांड न्यू ऐड कर दिया। और इंजेक्टर भी हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इंजेक्टर कस्टमर लेकर चल गया। पता नहीं भाई कस्टमर से वो क्या लगते रहता है कि हम उसको खा जाएंगे पुराना पार्ट को। भाई बाइक बनने के बाद तुम ले जाओ ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन बाइक बनने से पहले पुराना पार्ट रहने दो भाई, मुझे भी आवश्यकता पड़ता है।
अब यहाँ पे देखिए इग्निशन हम 1-2 मरतबा ऑन ऑफ कर लेते हैं। फ्यूल पंप हमारा रनिंग आवर में है। अब चलिए यहाँ पे न्यूट्रल वाला लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो गियर पोजीशन सेंसर है ना वो डेड हो गया है। गियर पोजीशन सेंसर भी 1000-1500 का आएगा, तो कस्टमर बोला अभी बजट नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं कीजिए। बाकी क्लच दबा के हम सेल्फ लेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा बाइक स्टार्ट हो जाएगा। चलिए क्लच दबाइए। तो अब देखिए क्लच दबा के हम सेल्फ ले रहे हैं, एक सेल्फ में स्टार्ट। अब देखिए बाइक तो हमारा स्टार्ट हो गया, बाइक मिसिंग भी नहीं कर रहा है। देखिए परफेक्ट थ्रोटल ले रहा है। अब बात करें यहाँ पे, बाइक जो है थोड़ा थोड़ा करके धुआं भी दे रहा है। देखिए वाइट स्मोक कर रहा है और इंजन से खर खर का टाइमिंग चेन का नॉइज भी आ रहा है। फिलहाल छोड़ दो। अब कस्टमर बोलेगा तो भाई इंजन का भी काम करवाएगा, नहीं तो कस्टमर बोलेगा भाई से मुझे ड्राइव करना है, तो चलने देते हैं। यहाँ पे देख लें, अब देख लिए बाइक तो हमारा नॉर्मली स्टार्ट हो गया। इंजन से झरझर का साउंड आ रहा है टाइमिंग चेन का। बट अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो मेन जो बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था, कस्टमर धक्का लगा के आया था, इन सब के पीछे का रीज़न था कि बाइक का जो इंजेक्टर है वो चौक कर गया था। चौक रहेगा, ख़राब वाला भी फ्यूल है वो भी हमारा पास नहीं करेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगा। फ्यूल ख़राब भी था तो फ्यूल जाता हेड के अंदर तो बाइक हमारा स्टार्ट हो सकता था। बाइक बट मिसिंग करता, झटका लेता, लेकिन स्टार्ट हो जाता। लेकिन इंजेक्टर चौक होने की वजह से हमारा इंजेक्टर जो है फ्यूल आगे सप्लाई नहीं दे रहा था, जिसके अंदर इंजन के अंदर ब्लास्टिंग नहीं हुआ। इंजन के अंदर ब्लास्टिंग नहीं हुआ, बाइक हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। मैं अभी भी आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर बाइक को 3 महीना 4 महीना 5 महीना के लिए पार्क कर रहे हैं तो भाई एक बार मंथ में या 15 दिन पे बाइक को ज़रूर से स्टार्ट कर दें, ताकि आपका फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल पंप शॉर्ट ना हो, बैटरी का आपका डेड ना हो। अगर नहीं स्टार्ट कीजिएगा 4-5 महीना बाद स्टार्ट कीजिएगा तो फिर उसके बाद आपके बाइक का फ्यूल पंप या तो डेड होगा या नहीं तो इंजेक्टर डेड होगा, थ्रोटल बॉडी डेड होगा, कुछ भी हो सकता है बाइक के अंदर। कि बाइक चलने के बाद जो टैंक के अंदर पॉलिश रहता है, इंजेक्टर में पॉलिश क्या रहता है वो हट जाता है। उसके बाद जो हमारा उसके अंदर मॉन्स्टर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे टैंक में या फिर जैसे ही फ्यूल पंप में इंजेक्टर में मॉन्स्टर जमेगा, फिर आपका वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और आपको मोटा मोटा रकम लगेगा। आपको लगेगा कि भाई रनिंग बाइक हम पार्क किए थे तो अब आने के बाद ख़राब क्यों हो गया। तो भाई मेन ख़राब होने का रीज़न है कि आपका जो स्पेयर है वो डेड हो चुका है, जाम हो चुका है। फिलहाल इसका मोटर अभी रनिंग में था, मोटर का कस्टमर को पैसा बच गया, नहीं तो मोटर के अंदर ऑलमोस्ट जो प्राइस आता वो 6 से 7 हज़ार रुपये का प्राइस आता मोटर का। लेकिन मोटर रनिंग में था, क्लीन करके हमारा काम बन गया। बाकी इसका इंजेक्टर में पैसा लगा है 2000, 80 या 90 रुपया लगा है। इसी तरह से और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक के इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।